हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या। हमने लास्ट वीक चैप्टर पॉलिनोमियल्स में किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। याद है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल्स में, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है, बट इसमें जो वेरिएबल्स होता है वो सिंगल होता है। मींस एक्स वाई जेड, मतलब ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होंगे, सिर्फ सिंगल वेरिएबल में होगा। चाहे वो एक्स वेरिएबल में हो, चाहे वाई में हो, चाहे जेड में हो, जो भी सारी इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में होगी, राइट। और उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 2। हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। मैंने पॉलिनोमियल्स में भी बताया था जितनी हाईएस्ट वैल्यू होती है उतने ही रूट्स होते हैं। रूट्स का मतलब उतना ही उनके सॉल्यूशंस होते हैं। सो इसके डिग्री कितनी है? हाईएस्ट 2। सो सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? 2 होंगे, राइट। और एग्जांपल क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? 2x² + 4x - 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल है। इसके हाईएस्ट पावर देखिए क्या है? 2 है ना, और वेरिएबल भी सिंगल लिया हुआ है, x है। सारी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है बेटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट को। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स है, राइट। x का कोएफिशिएंट 4 है, x² का कोएफिशिएंट 2 है, राइट। x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक होगा, सिंगल वेरिएबल में होती है, राइट। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम करते हैं किस किस मेथड से सॉल्व किया जा सकते हैं। जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है इसमें 2 मेथड्स अप्लाई किए गए हैं। एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स का प्रयोग किया गया है, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड। सबसे पहले बेटा हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे, किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है, हम एक एग्जांपल के सहायता से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है 6x² - x - 2 = 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल कौन सा है? सिंगल वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई बेटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या लगा देना है? 1, राइट। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे किया जाता है? ध्यान से देखिए, जो लास्ट है कांस्टेंट टर्म को x² की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 6 × -2, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? -2 है। इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -12, राइट। अब 12 देखना है हमें किस किस के टेबल में आ रहा है। एक तो 12 1 का 12, 4 3 का 12, 6 2 का 12, ये बन रही है ना, राइट। अब बेटा इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी बोल देते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड में फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी बोल देते हैं। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना है। यहाँ पर कितना है? -1। अब हमने इन तीनों पेयर में से एक ऐसा पेयर चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 1 आ जाए।
साफ पता चल रहा है, इसको ना तो प्लस करने से 1 आएगा ना माइनस, ना इसको प्लस करने से 1 आएगा ना माइनस करने से 1 आएगा। ध्यान से देखिए, 4 को 3 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमें मल्टीप्लीकेशन इनके -12 चाहिए और जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 चाहिए। हमें पता है 4 में से 3 जाएंगे 1 आएगा, मतलब दोनों का माइनस होगा। बट ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि माइनस का 1 चाहिए तो एक रकम माइनस कौन सी होगी, बड़ी वाली, छोटी वाली को हम क्या कर देंगे, प्लस। बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन लगा देंगे और छोटे वाले का प्लस। अब दोनों को सॉल्व करके देखो ध्यान से, इसको सॉल्व किया तो -1 आ गया, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा, 6x² माइनस का 4x लगा देंगे और प्लस का 3x, यही किया था ना हमने, राइट। और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब बेटा क्या करना है, फर्स्ट 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स, इन पेयर्स में से देखना है कौन सी चीज कॉमन आ रही है। जो 6 है और 4 है ये दोनों किसके टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। सो 2 कॉमन कर ले लीजिए, और इन दोनों में से x भी कॉमन है, x कॉमन ले ली। 2 3 का 6, एक x बाहर आ गई तो कितनी x बच गई, एक x। 2 2 का 4, x तो बाहर आ गई, राइट। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है, दोनों में 1 कॉमन होता है। सो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, राइट। ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया है ना वो ही हमारा सेकेंड ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। मीन्स अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो दूसरी ब्रैकेट में भी माइनस का साइन ही आना चाहिए। यहाँ पर 3x - 2 है तो दूसरी ब्रैकेट में भी 3x - 2 ही आना चाहिए, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, राइट। अब 1 कॉमन लिया तो सेम एज इट इज ही रह जाएगा, राइट। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा, 3x - 2 कॉमन आ गया। 3x - 2 कॉमन लिया, इसमें क्या बच गया, 2x, और इसमें क्या रह गया, +1 इक्वल टू 0, राइट। अब बेटा क्या करना है, हमने हमारे पास क्या आया है, 3x - 2 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखना है, आइदर 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के माइनस का 2 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। x इज इक्वल टू 2/3, राइट। और इसमें से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू -1, प्लस का है तो दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। x किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2। ध्यान से देखिए, हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस, राइट। अब आता है बेटा नेक्स्ट मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड। इस मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, पहले इस मेथड के बारे में समझते हैं, राइट। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है बेटा। सबसे पहले हमने डी फाइंड करनी होती है, क्या फाइंड करनी है, डी। डी किसके इक्वल है बेटा, याद रखना है आपने, डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। b यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट, 4 लगा हुआ है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, c इज द कांस्टेंट टर्म। अगर इनके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ में लेके चलना है, ठीक है। अब बेटा इसमें पूछा जाता है कई बार, पता कीजिए जो रूट्स है वो रियल्स हैं, इक्वल है, जो नॉन रियल्स है, ठीक है। क्या है, नॉन रियल्स, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है नॉन रियल रूट्स को इमेजिनरी रूट्स। अब देखते हैं किस कंडीशंस में रूट्स रियल होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट मीन्स जो हम ये वैल्यू निकालेंगे अगर वो 0 से बड़ी आती है,
मीन्स पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होते हैं। क्या होते हैं, रियल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो इसकी वैल्यू है वो 0 के ही इक्वल आ जाए, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। क्या होंगे, रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। और नेक्स्ट कंडीशन में अगर ये नेगेटिव नंबर्स में मीन 0 से लेस देन आ जाए, 0 से लेस देन क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, नंबर लाइन पे हमने पता किया हुआ है जो 0 से लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। अगर ये नेगेटिव नंबर में आ गया तो रूट्स क्या होते हैं, नॉन रियल। क्या होते हैं, नॉन रियल, और वी कैन से दैट दीज आर इमेजिनरी रूट्स, इट हैज इमेजिनरी रूट्स, राइट। ये पता करने के बाद अगर हमारे पास ये दो कंडीशन आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है, तब हमने आगे रूट्स पता करने हैं, ठीक है। रूट कैसे पता करनी है, उसका फार्मूला क्या है बेटा, x किसके इक्वल होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। मीन्स जो वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पर पुट करनी है। b कौन क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मीन्स इसमें वैल्यूज पुट करके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। कब करने हैं, जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे, राइट। नाउ इस मेथड से हम को एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। सेम एग्जांपल ही ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या थी, 6x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास एग्जांपल है बेटा। सबसे पहले इस एग्जांपल को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो। क्या करना है, कंपेयर, कंपेयरिंग इट विथ दिस, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, और c की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। यहां तक वैल्यूज फाइंड कर ली। उसके बाद बेटा क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब b की वैल्यू कितनी है बेटा, -1, यहाँ पर -1 लगा देते हैं, राइट। -4 इंटू 6, a की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू कितनी है -2, राइट। -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस, 6 4 का 24, 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 48, दैट इज इक्वल टू 49। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 या 0 से बड़ा आता है तभी हमने आगे रूट्स फाइंड करनी है। अब रूट्स क्या है, रूट्स आर बिकॉज क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 सो रूट्स आर रियल, ठीक है। अगर रियल है तो हमने रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, राइट। d की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac, बट ये इजी रहता है, राइट। अब माइनस b की वैल्यू कितनी थी बेटा, -1, कितनी है -1, माइनस ऑलरेडी लगी हुई है, -1 लगा दी। b की जगह पर -1, ये तो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो वो तो लगानी ही लगानी है, बट v की वैल्यू हमारे पास -1 थी तो -1 लगा दी, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी है 49 बाई 2a, a की वैल्यू बेटा कितनी है 6, राइट, तो 6 लगा दी हमने। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, प्लस माइनस रूट 49, 49 का स्क्वायर रूट किसका है, 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का, बाय 12, राइट। अब बेटा ये प्लस माइनस का मीन्स क्या होता है, एक बार हमने प्लस का साइन लेना है
और एक बार हमने माइनस का साइन दिया, राइट। 7 को 1 से प्लस किया तो कितना हो गया 8, 8/12, ये कितना आ गया -6/12। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, 4 2 का 8, 4 3 का 12, ये 6 1 का 6, 6 2 का 12, राइट। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू एक 2/3 आ गई और दूसरी कितनी आ गई -1/2। और लास्ट में हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड लगाया था, चेक कीजिए कि उसमें भी सेम वैल्यूज थी। यस, उसमें भी सेम वैल्यूज थी। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, सही है। मीन्स मेरे कहने का भाव ये है, कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, दोनों में से आंसर सेम आएंगे। बट एग्जाम में जो मेथड अप्लाई करने को बोला गया है वही मेथड अप्लाई करना है, राइट। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, समझ आता है, आया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।